हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं दोस्तों? आज मैं आपको कार के इलेक्ट्रिकल कंट्रोल यूनिट के बारे में समझाऊंगा। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल के अंदर किधर से इनपुट होती है, किधर से आउटपुट होती है। तो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल यूनिट के बारे में मैं पूरा डिटेल से समझा दूंगा और इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को बीच में अगर छोड़ते हैं तो आपके एक एक टॉपिक बीच में से छूट जाएंगे। तो मैं आपको ना डिटेल से बता दूंगा कितने सेंसर लगे होते हैं और सेंसर से इनपुट होती है और आउटपुट क्या क्या पार्ट्स चलते हैं। अगर कौन सा सेंसर ख़राब होता है तो क्या पार्ट हमारा नहीं काम करता है और इंजन के ऊपर क्या प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, सीधे हम अपने टॉपिक के ऊपर चल के बात करते हैं। हाँ, तो दोस्तों, ये मैंने ईसीएम का एक डायग्राम बना लिया है और इस पे मैंने एक एक सेंसर को लिख लिया है और आपको मैं बताता हूँ कौन सा सेंसर क्या है, क्या काम करता है और कहाँ लगा हुआ होता है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से एक एक सेंसर के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा सीटीसी यानी कूलेंट टेम्परेचर सेंसर होता है। सीटीसी जो होता है ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर होता है। ये इंजन का पानी जो हमारा कूलेंट है उसको बताता है कि उसका टेम्परेचर कितना चल रहा है। उसको कैलकुलेट करके ये ईसीएम को इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद दोस्तों, ये हमारा है सीकेपी। सीकेपी सेंसर जो है हमारा इंजन जब घूमता है तो क्रैंक की टाइमिंग बताता है। जो फ्लाईव्हील के ऊपर लगा होता है उसके दांतों को गिन के बताता है कि हमारी टीडीसी बीडीसी के बारे में बताता है। और ये सेंसर हमारा क्रैंक शाफ्ट पोजीशन कहते हैं और ये क्रैंक के बारे में ही पूरा डिटेल्स बताता है। इससे हमें इंजन से इंफॉर्मेशन ईसीएम तक आती है। अगर ये सेंसर अगर हमारा काम नहीं करता तो इंजन नहीं स्टार्ट होता है दोस्तों। दूसरा होता है ये बूस्ट प्रेशर सेंसर। ये बूस्ट प्रेशर सेंसर जो हमारा एयर फिल्टर से जो हमारी हवा आती है जो इनलेट मैनिफोल्ड में जाती है वहाँ पे ये सेंसर एक लगाया जाता है जो हमारा एयर का बूस्ट होता है टर्बो के द्वारा, उसके डिटेल्स बताता है। उसकी इंफॉर्मेशन हमारे ईसीएम पे आती है। उसके बाद में एमएफ मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, ये हमारा एयर फिल्टर पे लगा होता है। एयर फिल्टर के ऊपर लगा होता है दोस्तों। जहाँ पे हमारा एयर फिल्टर लगा उस जगह से जो हमारी हवा जा रही है उसको ये कैलकुलेट करके नहीं हमें ईसीएम तक पहुँचाता है। एक इसी के अंदर इनबिल्ट होता है जिसे हम आईएटी सेंसर कहते हैं दोस्तों। आईएटी इंटेक, ये सेंसर भी हमारा क्या करता है, ये भी हमारा इंटेक का एयर टेम्परेचर बताता है। उसके बाद में आता है दोस्तों ये एपीएस यानी कि एक्सीलेटर पोजीशन सेंसर होता है। ये सेंसर जो हमारा एक्सीलेटर पेडल पे लगा हुआ होता है, ये जितना जब हम एक्सीलेटर पेडल दबाते हैं उसकी ये रीडिंग्स ईसीएम को बताता है कि मैंने इतना इसको एक्सीलरेट किया है। उस हिसाब से ये इंफॉर्मेशन हमारे ईसीएम में जाती है। उसके बाद में एक ये जो बीएसएस सेंसर है, व्हीकल स्पीड सेंसर, ये व्हीकल स्पीड सेंसर है। ये गियर बॉक्स के ऊपर लगा होता है, गियर बॉक्स के ऊपर लगा होता है, जिससे ये गियर बॉक्स जो हमारा है ना वहाँ पे जब ये इंजन चलता है तो उसकी स्पीड को बताता है। जो हमारा मीटर होता है वहाँ पे ये इंडिकेट कराता है कि गाड़ी आपकी कितने स्पीड से चल रही है। अगर ये दिक्कत करता है तो आपकी स्पीड नहीं बताएगा। उसके बाद में सीएमपी सेंसर, ये केम पोजीशन सेंसर है। केम पोजीशन सेंसर होता है सेंसर जो कि ये हमारी केम की टाइमिंग बताता है कि हमारी केम की टाइमिंग क्या चल रही है। उसकी इंफॉर्मेशन हमारे केम ईसीएम को ये इंफॉर्मेशन देता है। ये होता है हमारा WFS यानी कि वाटर एंड फ्यूल। अब ये हमारा क्या बताता है, जो हमारा फ्यूल होता है ना दोस्तों, उस फ्यूल के अंदर पानी तो नहीं आ गया, उस पानी को हमें बताता है कि पानी की इंफॉर्मेशन हमारे ईसीएम को पहुंचाता है कि गाड़ी के अंदर पानी आ रहा है तो आगे इंजेक्टर खराब ना हो। उसके बाद में ये होता है आरपीएस, रेल प्रेशर सेंसर। जो हमारे फ्यूल के अंदर रेल का प्रेशर होता है ना दोस्तों, उसको ये कैलकुलेट करके ईसीएम को बताता है कि फ्यूल के अंदर कितना प्रेशर है। उसके बाद में दोस्तों ये हमारा एसी का जो इंफॉर्मेशन जाती है, एसी जब ऑन होने के कारण उसकी इंफॉर्मेशन हमारे ईसीएम को पहुंचती है कि एसी ऑन हुआ है। उसके बाद में दोस्तों हमारे क्लच ब्रेक, जब हम क्लच और ब्रेक पेडल पे जो हमारा एक स्विच लगा होता है उसकी इंफॉर्मेशन भी हमारे ईसीएम को पहुंचती है।
अगर ये दबा रहेगा तो क्या करेगा कि ईसीएम आगे पावर कम सप्लाई करेगा। ये एमोबलाइजर से भी कंट्रोल होता है। पहले एमोबलाइजर हमारे ईसीएम को भेजता है, फिर ईसीएम एमोबलाइजर को भेज के नहीं हमारा आगे सिस्टम को चलाता है। तो ये हमारे इनपुट है जो ईसीएम को इनपुट जाती है। तो ईसीएम को इनपुट जाने के कारण हमारे दोस्तों सारी चीज़ हमारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद में हमारा सिस्टम चलता है। तो इसके बाद में जो आउटपुट होती है वो हमारी ये होती है। जब हमारा इंजन चल रहा होता है तो हमें चलाने के लिए क्या होता है, एक फैन होता है जो इंजन को ठंडा करना होता है। तो ये जो हमारा रेडिएटर फैन होता है, रेडिएटर फैन जो लगा है वो क्या करता है, जब हमारा इंजन का कूलेंट ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ये फैन चल ऑन हो जाता है। ऑन होते ही हमारा क्या इंजन को थोड़ा सा कोल्ड कर देता है, यानी कि ठंडा करता है, आगे से हवा को खींचता है और इंजन हमारा थोड़ा ठंडा होता है। तो ये इंजन को हमारा आउटपुट करता है, फैन को चलाने का काम करता है। उसके बाद में हमारा ईजीआर होता है। ईजीआर जो होता है हमारा, ये भी क्या होता है कि जो हमारी गैस जलती है, जो हमारा फ्यूल अंदर कंजम्पशन में जलता है, उसको हमारे ईजीआर के द्वारा ही सब चीज़ हम देखते हैं। ईजीआर का जो सोलोनाइड है उसे ये इनपुट भेजता है। ईजीआर का सोलोनाइड जब ऑन होता है तो ईजीआर हमारा ओपन होता है। तो ये ईजीआर को आगे सप्लाई देता है कि ईजीआर का जो काम है। इसके बाद में हमारा जो एमोबलाइजर है, एमोबलाइजर को भी सप्लाई देता है, जिससे हमारे एमोबलाइजर ऑन होता है और आगे सप्लाई करंट भेजता है रिले को। उसके बाद में हमारे इंजेक्टर को सप्लाई देता है ईसीएम। अगर इंजेक्टर को सप्लाई नहीं मिलेगा तो फ्यूल नहीं जाएगा तो इंजन भी स्टार्ट नहीं होगा। तीसरी चीज़ हमारा ये आता है कि ये जो ग्लो प्लग है, ग्लो प्लग को भी ईसीएम सप्लाई देता है। आगे जो रिले को ऑन करेगा, ग्लो प्लग की रिले है वो ऑन होगी जब जाके हमारे ग्लो प्लग ऑन होते हैं, क्योंकि ठंड में ना ये ग्लो प्लग ऑन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गाड़ी की बहुत लंबी सेल्फ स्टार्टिंग होती है। उसके बाद में एक आता है हमारा एसी क्लच। जब हमारा इधर से हम एसी को ऑन करते हैं तो इधर से इनपुट मिलता है, उसके बाद में ही आगे आउटपुट होती है। एसी क्लच हमारा ऑन होता है। एसी क्लच ऑन होते ही हमारा कंप्रेसर काम करना चलता है। दूसरी चीज़ फिर उसके बाद में अगर कोई हमारा कोई सेंसर में फॉल्ट होता है तो ये आगे हमें सप्लाई करता है एसबीएस लैंप के लिए। जो एसबीएस लाइट सर्विस व्हीकल सुन लाइट होती है उसको ये इन्फॉर्मेशन देता है। तीसरी आगे देखेंगे तो आगे ये हमारा फ्यूल पंप, जो हमारा फ्यूल टैंकी के अंदर फ्यूल पंप होता है उसको भी ये सप्लाई देता है ईसीएम के द्वारा। ये हमारे चीज़ इनपुट देती है और ये हमारे आउटपुट। इनको हम सेंसर्स बोलेंगे और इनको हम एक्चुएटर बोलेंगे। एक्चुएटर बोले तो हम ये जो चीज़ एक्चुएटर उसे कहते हैं जो काम कर रही है, और सेंसर वो है जो हमें इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है। और ईसीएम क्या करता है, एक्चुएटरों को चला के नहीं हमको इंजन को हमारे को चलाता है। तो दोस्तों इस हिसाब से हमारा इंजन मैनेजमेंट काम करता है। तो दोस्तों मैं अगली वीडियो में आपको एक एक सेंसर की वायरिंग के बारे में बताऊंगा और एक एक सेंसर कहाँ लगा है, किस जगह लगा है, कैसा होता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा दोस्तों। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर मेरे हिसाब से आपको ये सेंसरों के बारे में पूरा पता लग गया होगा कि ईसीएम कहाँ लगा होता है। ईसीएम होता है जो कि हमारे ऐसी जगह लगाया जाता है जहाँ पे पानी नहीं जाए। हर कंपनी ऐसी जगह डिजाइन करती है, या तो ग्लो बॉक्स के अंदर के पास करती है, डैशबोर्ड के अंदर लेफ्ट या राइट साइड, ऐसी जगह फिट करती है जो कि इंजन में हमारा जो ईसीएम है वहाँ पे पानी ना पहुँचे, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रिकल कंट्रोल होता है। उसमें सारे सेंसर्स इनपुट लेते हैं, आउटपुट चलती है उस हिसाब से, क्योंकि अगर इसमें पानी जाता है तो ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों इस हिसाब से आपको ने इस सेंसरों के बारे में पता लग गया। और अगर आपको सेंसरों के आगे डिटेल लेनी है तो आगे की वीडियो में आपको पूरा बता दूंगा कि ये सेंसर कहाँ लगा है, कैसे कैसे कितने पिंस के लगे हैं और इसकी वायरिंग कैसी होती है। तो दोस्तों इस हिसाब से आप मेरी इस वीडियो में पूरी तरीके से देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब भी आप ईसीएम को खोलते हैं या कुछ करते हैं तो आपको हमेशा इस ईसीएम को खोलने से पहले वायरिंग की पहले आपको इग्निशन स्विच को ऑफ कर देना है, और इग्निशन स्विच ऑफ करने के बाद में की को निकाल लेना है। निकालने के बाद में ही माइनस का टर्मिनल आपको खोलना है। नहीं तो होता क्या है, जब अगर आपने ना इग्निशन ऑन के अंदर ही माइनस का टर्मिनल खोल दिया तो ईसीएम खराब होने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मेरी आपको कैसी लगी? अगर दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।